बहुत कर लिया मलाल ज़िंदगी में, चलो आज अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। रह चुके बहुत हम घर में सिमट कर, चलो आज घर से कहीं दूर चलते हैं। दोस्तों कहते हैं किसी जगह के बारे में पूरी ज़िंदगी सुनने से अच्छा है एक बार वहां जाकर अपनी आंखों से देख लें। तो आज का हमारा सफ़र है मनाली से लेह लद्दाख के बाइक टूर का। मनाली से लेह लद्दाख का रोड ट्रिप एक ऐसा ट्रिप है जिसे सच में कहते हैं मंजिल से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करने वाला ट्रिप, क्योंकि इस जर्नी में हमें बर्फ़ से ढके पहाड़, नदियाँ, झरने, पेंगोंग जैसी ब्यूटीफुल लेक, हुंदर जैसे कोल्ड डिज़र्ट और भी ना जाने कुदरत के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको लेह लद्दाख जर्नी का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, और अगर आप लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारियाँ देने वाला हूं, जैसे कि आप कब लेह लद्दाख जा सकते हैं, आपको कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना है, आप कहां कहां रुक सकते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों मनाली से लेह लद्दाख का सफ़र लगभग 500 किलोमीटर की है, जिसे आप कार या फिर बाइक से पूरा कर सकते हैं। मनाली से लेह लद्दाख तक की जर्नी एडवेंचर और नज़ारों से भरी हुई एक ऐसी जर्नी है जिसे बाइक राइड करके सभी को एक बार ट्राई करनी चाहिए। वैसे तो इस जर्नी को आप किसी भी बाइक से पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे रॉयल एनफील्ड का बुलेट, रॉयल एनफील्ड का ही हिमालयन, एवेंजर या फिर केटीएम ड्यूक से पूरा करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपको किस बाइक से जानी चाहिए, तो अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो आप कम सीसी की भी बाइक लेकर के जा सकते हैं, बट अगर आपके साथ कोई पिलियन राइडर है तो आप कम से कम 500 सीसी की बाइक लेकर। इस सफ़र में रोड का ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जितना बड़ा इंजन होगा उतना ज़्यादा आपको राइड करने में मज़ा आने वाला है। इस जर्नी को आप आराम से रॉयल एनफील्ड के बुलेट, हिमालयन या फिर एवेंजर से पूरा कर सकते हैं। अगर आप इन बाइक को रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको एवेंजर के लिए 800 रुपीज़ पर डे, बुलेट के लिए 1000 रुपीज़ पर डे और हिमालयन के लिए अराउंड 1300 रुपीज़ पर डे आपको पे करने होंगे। अब बात आती है कि आप लेह लद्दाख किस सीज़न में विज़िट कर सकते हैं। तो लेह लद्दाख को जून से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। अक्टूबर 15 के बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑफिशियली ये रोड क्लोज हो जाते हैं। लेह लद्दाख पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप श्रीनगर से लेह लद्दाख जा सकते हैं, या तो आप मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करके लेह लद्दाख का सफ़र पूरा कर सकते हैं। मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ परमिट्स की ज़रूरत होगी, तो पहले मैं आपको इन परमिट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले परमिट आपको रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए लेना होगा, जिसे आप ऑनलाइन या फिर एसडीएम ऑफिस मनाली से ले सकते हैं। रोहतांग पास के परमिट के अलावा आपको लेह घूमने के लिए भी एक परमिट की ज़रूरत होगी, जिसे आप ऑनलाइन या फिर डीसी ऑफिस लेह से भी ले सकते हैं। इस परमिट का कॉस्ट अराउंड 750 रुपीज़ पर पर्सन होती है, और पेंगोंग लेक से लेकर नुब्रा वैली घूमने का परमिशन आपको इस परमिट के थ्रू मिल जाएगा। बात करते हैं कि आपको अपना डे वाइज ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए और हर दिन आपको कितने किलोमीटर ड्राइव करना चाहिए। तो मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप डे 1 जिस्पा तक जा सकते हैं, और जिस्पा में आप नाइट स्टे करके अगले दिन आप अपनी जर्नी को आगे के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जिस्पा में आपको कैंपिंग, कॉटेज और होटल्स की सुविधा मिल जाएंगी। और फर्स्ट डे जब आप मनाली से जिस्पा राइड कर रहे होंगे तब तांदी नाम के जगह पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा। इस पेट्रोल पंप में आप अपनी बाइक का टैंक फुल करा लें और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल भी ले सकते हैं, क्योंकि मनाली से लेह के रूट में यही एक पेट्रोल पंप आपको मिलने वाला है। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप 10 लीटर के एक जेरी कैन में आप एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करें। अगर आप इस जर्नी पे जाते हैं तो साथ में आप पंचर किट जरूर रखें। लद्दाख वर्ड का लिटरली मीनिंग है द लैंड ऑफ हाई पासेस, और ये सच में है भी, क्योंकि यहाँ पर बारालंचा पास, तंग लांगला पास, खरदुंगला पास और ना जाने ऐसे कितने पासेस हैं। और जब आप इन पासेस को क्रॉस करें तो एडवाइजेबल यही है कि आधे घंटे से ज़्यादा आप यहाँ पे ना रुकें, क्योंकि इन पासेस की इतनी हाई एलिवेशन होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस
का भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय ना रुकें और अपनी यात्रा को आगे के लिए कंटिन्यू रखें। थर्ड डे जिस्पा से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप सरचू में रुक सकते हैं। सरचू पहुंचने तक आप हिमाचल प्रदेश में राइड कर रहे होते हैं और सरचू क्रॉस करते ही आप यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंटर कर जाते हैं। जिस्पा तक आपके पास जियो या एयरटेल 4G के दोनों पोस्टपेड या प्रीपेड सिम का बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलेगा। बट जब आप जिस्पा क्रॉस करेंगे आपके नेटवर्क में इशू होना शुरू हो जाएंगे और फिर लद्दाख रीजन में इंटर करने के बाद आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास BSNL का पोस्टपेड सिम होनी चाहिए या फिर आपके पास एयरटेल की पोस्टपेड सिम होनी चाहिए। इस रास्ते में ज़्यादा ATM नहीं होने के कारण और ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो एडवाइजेबल यही है कि आप अपने पास अपने खर्चे के मुताबिक कैश ज़रूर कैरी करें। बात करें इसकी बजट की तो आपको बता दूं कि 7 से 10 दिन के राउंड ट्रिप का बजट आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर पर्सन पड़ेगा, जिसमें कि आपका नुब्रा, पेंगोंग और लेह लद्दाख की बहुत सारे साइट सीन आप कवर कर सकते हैं। इस 25 से 30 हज़ार के बजट में आपका बाइक रेंट भी इंक्लूड है, जो कि 8 से 12 हज़ार रुपये के करीब रहता है। अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं तो आप इस खर्चे को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा खर्चा होता है पेट्रोल का, जो कि 5,000 के अंदर में आप कवर कर सकते हैं। और थर्ड खर्चा है हमारा जर्नी के दौरान स्टे का। ये एक ऐसा बजट है जो कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। 7 से 8 हज़ार रुपये आप अच्छे से अच्छे रूम के लिए रख सकते हैं। और चौथा खर्चा हमारा फूडिंग पे होगा, जिसके लिए हम 3 से 4 हज़ार रुपये रख के चलने होंगे। और हमारा लास्ट खर्चा होगा परमिट्स और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का, जिसके लिए में अराउंड 2000 रुपीज़ रख के चलने होंगे। ये खर्चा तब आएगा जब आप अकेले राइड कर रहे होते हैं, और अगर आपके साथ कोई पिलियन राइडर है तो आप बाइक, पेट्रोल और स्टे के खर्चे को स्प्लिट भी कर सकते हैं। और थर्ड डे सरचू से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद हम पहुंचेंगे लेह सिटी, और लेह पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा परमिट्स को अपडेट करने का। हमें नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक घूमने के लिए परमिट्स लेने पड़ते हैं, जो कि हम किसी भी साइबर कैफ़े या फिर किसी टूर एजेंट के पास जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ पूछना हो जो मेरी तरफ से रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।